देखो बच्चों, जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं उसका थ्योरी या डेरिवेशन भी आपको बता देता हूँ। तो बहुत छोटा सा इसका डेरिवेशन भी होता है। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो। एक बड़ी ड्रॉप जो होती है उसको छोटी ड्रॉप में आपको ब्रेक करना है। एक बड़ी ड्रॉप को आप जो है बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स में जब ब्रेक करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ आपको कुछ वर्क करना पड़ता है। वो वर्क कितना करना पड़ता है? तो वो वर्क होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी जो होती है वो होती है एन ड्रॉप्स की, स्मॉल एन ड्रॉप्स की। मान लो ये एन ड्रॉप्स बन रहे हैं, टेंशन इनटू एरिया। सो सरफेस एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन जो होती है वो सरफेस टेंशन इनटू एरिया होती है। और इनिशियली थी ये सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या होता है? दैट इसका जो अकेला वॉल्यूम था 4/3 पाई r क्यूब, अब वो हो गया एन टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो आर जो होता है वो होता है कैपिटल आर डिवाइडेड बाई n⁻⁴ ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे पुट करते हो, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू जब आप एलिमिनेट करते हो तो ये फाइनल वैल्यू जो आपकी आ जाती है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वो क्या आता है। सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क रिक्वायर्ड है इसको ब्रेक करने के लिए, वो आता है सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर n⁻⁴ -1। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा कहाँ से आता है। अब इसी फॉर्मूले को आपको लगाना है। ठीक है, तो पहली बार आपने इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है? 27 पार्ट में, और दूसरी बार 64 पार्ट्स में। तो फर्स्ट केस का वर्क डन अपॉन सेकेंड केस का वर्क डन अगर मैं करता हूँ तो भाई कैपिटल आर सेम है, इसीलिए तो मैंने इस फॉर्मूले को कैपिटल आर के फॉर्म में निकाला है। ठीक है, दोनों केस में। तो ये देखो, ये पूरा टर्म जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? फर्स्ट केस का नंबर 27⁻⁴ -1 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट केस में 64⁻⁴ -1। तो न्यूमरेटर में 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 3 - 1, और नीचे ये 4 होता है 64 का क्यूब रूट। सो इट इज़ 2/3। अब फर्स्ट केस में वर्क डन था कितना? 10 जूल, तो मैं इसको यहाँ 10 लिख देता हूँ। सेकेंड केस का वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 30/2 विच इज़ 15 जूल, एंड दैट इज़ योर आंसर। 15 जूल इज़ योर आंसर।